नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 60वें सूत्र की ओर। 60वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है, इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तब हम सदा अपने क्रोध को उचित मानते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा क्रोधित होता है तब हम उसकी सदा आलोचना करते हैं। यानी हमारा पागलपन स्वाभाविक है, नॉर्मल है, दूसरे का पागलपन विकृति है, डिटीरियोरेशन है, ऐसा हमें लगता है। हमें लगता है कि हम जो करते हैं वह शुभ है, शुभ नहीं तो कम से कम उसे करना ज़रूरी था। हम अपने कृत्य के लिए सदा कुछ औचित्य यानी जस्टिफिकेशन खोज लेते हैं, उसे तर्कमान बना लेते हैं, लॉजिकल बना लेते हैं। और जब वही काम दूसरा करता है तो वही औचित्य, वहाँ कोई तर्क लागू नहीं होता। हम क्रोध करते हैं तो कहते हैं कि दूसरे के हित के लिए ज़रूरी था, उसके भले के लिए किया था। लेकिन जब दूसरा हम पर क्रोध करता है तो वही तर्क सारणी उस पर लागू नहीं की जाती। हमारे मापदंड सदा दोहरे हैं। हमारे लिए एक मापदंड है और शेष सबके लिए दूसरे मापदंड है। यह दोहरे मापदंड वाला मन सदा दुख में रहेगा। यह दोहरा मन ईमानदार नहीं है, सम्यक नहीं है। और जब हमारा मन ईमानदार नहीं होता, हमें सत्य की झलक नहीं मिल सकती। एक ईमानदार मन ही दोहरे मापदंड से मुक्त हो सकता है। ईसा मसीह ने कहा है, दूसरों के साथ वह व्यवहार मत करो जो व्यवहार हम न चाहेंगे कि हमारे साथ किया जाए। यह विधि इसी मापदंड की धारणा पर आधारित है। हम अपवाद नहीं हैं, एक्सेप्शन नहीं है। यद्यपि हर व्यक्ति सोचता है कि वह अपवाद है। अगर हम सोचते हैं कि हम अपवाद हैं, तो यह भी भली भांति हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे ही हर सामान्य मन सोचता है। यह जानना कि हम सामान्य हैं जगत की सबसे बड़ी असामान्य घटना है। कोई भी भिन्न नहीं है। धार्मिक चित्त वह है जो जानता है कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य है, समान है। इसलिए जो तर्क हम अपने लिए खोज लेते हैं वही दूसरों के लिए भी उपयोग करना चाहिए। और अगर हम दूसरों की आलोचना करते हैं तो उसी आलोचना को अपने पर भी लागू करें। दोहरा मापदंड नहीं गढ़ना है। एक मापदंड रखने से हम पूरी तरह रूपांतरित हो जाएंगे। तब हम सत्य को सीधा सीधा देखेंगे जैसा वह है। सूत्र कहता है, विषय और वासना जैसे दूसरों में है वैसे ही मुझ में है, इस भांति स्वीकार करके उन्हें रूपांतरित होने दो। हम उन्हें स्वीकार कर लें और वे रूपांतरित हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम स्वीकार करते हैं कि विषय वासना दूसरों में है। जो गलत है वो दूसरों में है और जो सही है वह हम में है। तब हम रूपांतरित कैसे होंगे? हम सोचते हैं कि हम तो अच्छे ही हैं, दूसरे सब लोग बुरे हैं। रूपांतरण की ज़रूरत संसार को है, हमें नहीं। इसी दृष्टिकोण के कारण नेता, क्रांतिकारी और पैगंबर पैदा होते हैं। वे घर के मुंडेरों पर चढ़कर चिल्लाते हैं कि दुनिया को बदलना है, इनकलाब लाना है। हम क्रांति पर क्रांति किए जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। मनुष्य वही का वही है। ये दुनिया पुराने दुखों से ही ग्रस्त रहती है। चेहरे बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, पर दुख बना रहता है। प्रश्न दुनिया को बदलने का नहीं है, प्रश्न है खुद को बदलने का। दूसरों को बदलने की बात राजनीति है। राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि वे आदर्श हैं और उनका काम दुनिया को बदलना है। मगर धार्मिक व्यक्ति जो कुछ भी दूसरों में देखता है उसे अपने भीतर भी देखता है। अगर हिंसा, लोभ देखता है तो वह अपने भीतर भी खोजता है कि यह लोभ, यह हिंसा उसमें है या नहीं। और जितना खोजता है वह पाता है कि वो ही सब बुराई का स्रोत है। और फिर कोई प्रश्न उठता ही नहीं कि संसार को कैसे बदलें। फिर प्रश्न यह उठता है कि खुद को कैसे बदला जाए। और बदलाहट उसी क्षण लगती है जब हम एक मापदंड अपनाते हैं। उसे अपनाते ही हम बदल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद की निंदा करें, नहीं, बस दूसरों की निंदा नहीं करनी है। और अगर हम दूसरों की निंदा नहीं करते हैं तब हमें उनके प्रति गहन करुणा का भाव होगा, क्योंकि सबकी समस्याएं समान हैं। अगर कोई पाप करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं, मगर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे भीतर भी उस पाप के बीज पड़े हैं। एक क्षण बाद ही कौन जानता है कि क्या हो सकता है। इसलिए निंदा नहीं करनी है, बल्कि स्वीकार करना है। तब हमें उसके प्रति करुणा होगी, क्योंकि उसने जो किया है वो कोई भी कर सकता था, हम भी कर सकते थे। निंदा से मुक्त चित्त में ही करुणा होती है। निंदा रहित चित्त में गहन स्वीकार होता है।
वो जानता है कि मनुष्यता ऐसी है, हम भी ऐसे ही हैं। तब सारा जगत हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। वह हमारे लिए दर्पण का काम करता है। तब प्रत्येक चेहरा हमारे लिए आईना होगा। हम प्रत्येक के चेहरे में अपने को ही देखेंगे। स्वीकार ही रूपांतरण बन जाएगा। अस्वीकार में कभी कोई रूपांतरण नहीं होता, उससे चीज़ें दमित होती हैं, और जो चीज़ें दमित होती हैं वे और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। वे हमारी जड़ों तक पहुंच जाती हैं, हमारे अचेतन की गहराई तक उतर जाती हैं और फिर वहाँ से काम करने लगती हैं। और अब हम उसे और भी नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? क्योंकि अब वह अचेतन से काम कर रही है और हमें उसका बोध भी नहीं है। स्वीकृति सबको ऊपर ले आती है। दमन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि हम में क्रोध है, लोभ है, अन्य वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हमें इन वृत्तियों को बिना किसी निंदा के स्वाभाविक तथ्य की तरह स्वीकार कर लेना है। उन्हें दमित करने की ज़रूरत नहीं है। तब वे वृत्तियाँ मन की सतह पर, सरफेस पर आ जाती हैं और वहाँ से उन्हें आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। गहरे अचेतन में उनका विसर्जन संभव ही नहीं है। जब वे सतह पर होती हैं तो हम उनके प्रति होशपूर्ण होते हैं, लेकिन जब वे अचेतन में होती हैं तो हमें उनका बोध भी नहीं होता, और स्वीकृति से ये वृत्तियाँ तुरंत सतह पर आ जाती हैं। प्रत्येक चीज़ को सतह पर ले आना है। अपनी मनुष्यता को स्वीकारना है, अपनी पशुता को स्वीकारना है। जो भी है बिना किसी निंदा के स्वीकार कर लेना है। अगर कोई लोभ है या मोह है तो है, उसे अलोभ में बदलने की चेष्टा नहीं करनी है। ऐसा करने से लोभ को अलोभ में बदलने का लोभ पैदा हो जाएगा। बोध रखना है कि हाँ लोभ है, यह बोध हमें रूपांतरित कर देगा, क्योंकि बोधपूर्ण हम लोभ या क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध के लिए, लोभ के लिए, हिंसा के लिए मूर्छा बुनियादी शर्त है। यह वैसा ही है जैसे हम जानबूझकर कभी जहर नहीं खाते, जानबूझकर अपने हाथ को आग में नहीं डालते। अनजाने में ऐसा हो सकता है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान, हमारा बोध प्रगाढ़ होगा, वैसे वैसे हमारे लिए लोभ आग और क्रोध जहर बन जाएगा। इनका दमन न हो तो वे हमेशा के लिए विसर्जित हो जाते हैं। जब लोभ अलोभ के आदर्श के बिना विसर्जित हो जाता है, जब हिंसा अहिंसा के आदर्श के बिना विसर्जित हो जाती है, तो उसका अपना ही सौंदर्य है। अन्यथा जो व्यक्ति आदर्श के अनुसार अहिंसक बनता है वह गहरे में अति हिंसक बन जाता है। वह हिंसा उसमें छिपी रहती है, वह सूक्ष्म ढंग ले लेती है और उसकी झलक अहिंसा में भी मिल जाती है। सूत्र कहता है कि स्वीकार ही रूपांतरण है, स्वीकार से ही बोध संभव है। तो यह था 60वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।